राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, देखिए, राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा ये आयोजित किया गया कार्यक्रम संत श्री रविदास जी महाराज जी के नाम से संत रविदास रत्न समारोह, जिन्होंने अच्छा काम किया समाज के लिए, उनको सम्मानित किया जाएगा संत रविदास रत्न समारोह दे करके। और उसमें हमारे नेपाल के भी MP और ex-MP आए हुए हैं, बाकी काफ़ी साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं संस्था से जुड़े हुए, और अभी विशिष्ट अतिथिगण आने वाले हैं। ऐसे संत रविदास जी के नाम पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम इन दिनों हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक समरसता का प्रचार किया, जिसकी देश को सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यकता है। सामाजिक समरसता, सद्भावना का प्रसार किया, जाति तोड़ने का काम किया, रूढ़ियाँ तोड़ने का काम किया, सब में उनका बड़ा योगदान संत रविदास जी का है। इसलिए समय समय पर उनको जब हम याद करते हैं तो समाज में समरसता भी फैलती है और जो कुरीतियाँ होती है उसका निवारण भी होता है। सामाजिक समरसता एक बड़ा विषय है। सामाजिक समरसता के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी है, वो अपना काम करता है, लेकिन वैसे कोई राजनीतिक मंच नहीं है, साहित्यकारों का एक मंच है। लेकिन संत रविदास जी का सद्भावना पे बड़ा जोर था, सामाजिक समरसता पे बड़ा जोर था, और भारतीय जनता पार्टी संत रविदास जी को बहुत मानती है, उनके सिद्धांतों को अपनाती है। उनका प्रचार प्रसार करने में अगर कोई हमारा सहयोग होता है तो हम करते हैं। दिल्ली के अंदर सामाजिक समरसता से जुड़े बहुत से कार्यक्रम भाजपा करती रहती है। आज भी ये कार्यक्रम जो है वो विचारों से जुड़ा हुआ ही कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, पूर्व मंत्री शिवसेना नेता बब्बन राव घोलप, दलित चिंतक डॉक्टर KP सिंह, नेपाली सांसद राम लखन चमार, नेपाली संविधान की सदस्य एवं पूर्व सांसद श्रीमती शांति चमार ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रीय साहित्य दलित अकादमी की स्थापना बाबू जगजीवन राम जी ने की थी। उनका उद्देश्य यही है कि भारत के जो साहित्यकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, उनको एक कतार लाके उनका सम्मान किया जाए, और ये सम्मान की खातिर ये सारा प्रोग्राम बनाया जाता है। और पूरे भारतवर्ष से साहित्यकारों को, समाज सेवकों को बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, ताकि उनके समाज सेवा करने की उम्मीद है, ताकत है, वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करने में लगे। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हम नेपाल से प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं अभी नेपाल के राष्ट्रीय सभा के सांसद हूँ। मेरा घर जो है कि नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अभी के लुम्बिनी प्रदेश में पड़ता है, और आज इस कार्यक्रम में मैं आकर के अत्यंत खुशी हूँ। ये प्रोग्राम अत्यंत अच्छा हुआ, और इस प्रोग्राम को तीव्र गति में प्रत्येक गांव जहां हमारे लोग हैं उस बस्ती में पहुंचाना जरूरी है, और संत गुरु जी के विचारों को व्यापक रूप में जन जन तक पहुंचा करके संगठित करके समाज को रूपांतरण करना जरूरी है। और रूपांतरण में इनका योगदान, विचार का योगदान जो है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये संभव है। इसलिए हम लोग नेपाल से, मेरे साथ एक संविधान सभा के माननीय शांति देवी चमार जी भी आई हुई हैं, और नेपाल में संगठित रूप में काम कर रहे एक नेपाल भारत मधेसी दलित मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री राम शरण रैदास जी हैं। उसके बाद नेपाल में
चमार समाज कल्याण संघ भी निर्माण हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी उसका जो है कि एक शाखा खोला गया है। उस संगठन के जिला के प्रतिनिधि लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये उपस्थित होने का कारण यही है कि सबको खुशी है और अब परिवर्तन संभव है। इस बात को लेकर के सब लोग हम यहाँ आए। मेरा नाम शांति देवी चमार है। मेरा घर नेपाल कपिलवस्तु जिला पड़ता है। मैं संविधान सभा की सदस्य रह चुकी हूँ। संविधान बन चुका है हमारे देश में और अभी हम यही अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास रत्न समारोह कार्यक्रम में हम आए थे। ये प्रोग्राम अच्छा लगा और इसीलिए हम उनको सुझाव भी दिए हैं कि ऐसा प्रोग्राम और गांव लेवल में भी रखना ज़रूरी है, कि जहां पर पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत से लोग इसके बारे में ज़्यादा बात जानते नहीं हैं। इसलिए उस गांव में रहने वाले लोग जो है अभी भी पीछे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए ऐसी प्रोग्राम वहां पर भी करिए और इस कार्यक्रम में भी वैसे लोगों को आने वाले दिन में उपस्थित कराइए। ये मेरी सुझाव भी है और हम लोग भी अपने नेपाल में ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत किए हैं, लेकिन तीव्र गति से करने के लिए अब जगह जगह पर हम लोगों की भी तैयारी हो रही है। अब उसी तरीके से हमारे देश में एक गौतम बुद्ध क्रीड़ा स्थल जो है उसका भी विकास हम लोग तीव्र गति से कर रहे हैं और वहाँ हमारी नेपाल सरकार भी बहुत से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है, क्योंकि अब एशिया में ही उनकी पहचान एक बन चुकी है और वो ऐसे एक शख्स हैं कि हमारे जो शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध, उनका भी विचार हम लोगों को स्वीकार करना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो संविधान निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं और उन्होंने जो एक कानूनी रूप में अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में जो काम किए थे, वो काम आगे तो बढ़ा, संविधान तो बना, लेकिन उस संविधान के अनुसार कानून बनकर हमारे समुदाय को अधिकार अभी पूर्ति नहीं हो रही है, अधिकार की कमी है। उस अधिकार को पूर्ति करने के लिए भी एक हम श्री गुरु रविदास जो रत्न सम्मान समारोह में आए थे, उनका भी विचार विगत में जो शासन प्रथा था, हम लोग जब बहुत एकदम पीछे थे, हमारे ऊपर बहुत से हमारे समुदाय के ऊपर जब दर्द हुआ करता था, ये ब्राह्मणवादी विचार धारा और ब्राह्मणवादी जो एक समुदाय ने किया था, उसके तहत उसमें हम लोग रहकर भी अपने एक गुरु रविदास की जो विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे हमारे जो समुदाय हैं एक अपने सक्षम एक नागरिक बने इस देश की, चाहे इंडिया में हो चाहे नेपाल में हो, एक सक्षम नागरिक बने और ये सक्षम नागरिक बनकर अपने बाल बच्चाओं को शिक्षा दे और उसी के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी ले। राजनीतिक अधिकार बिना और अधिकार अपूरा है करके हम लोगों को लग रहा है। जब तक राजनीतिक अधिकार वो लोग नहीं लेंगे हमारे समुदाय के लोग, तब तक उनको आगे बढ़ने के लिए एक दिशा निर्दिष्ट नहीं होगा और वो दिशा निर्दिष्ट करने के लिए राजनीतिक अधिकार की भी जरूरी है। राजनीतिक अधिकार के बाद ही उनका एक आर्थिक विकास, एक सामाजिक विकास भी होगा उसी के साथ साथ में, और वो लोग भी आगे आएंगे और समुदाय के सरह। तो यही सब हम लोग करना चाह रहे हैं और यहाँ भी हमारे कुछ अकादमी के लोग जो आयोजक साथी थे, वो लोग का भी विचार है कि अपने समुदाय को आगे बढ़ाएं और आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि इसका प्रचार प्रसार जो है तीव्र गति से होगा। जब इस समय में अभी इतने जगह पर पहुंच गया, हम विगत में भी आए थे लेकिन इतना प्रचार नहीं था, लेकिन आज इस समय पर प्रचार बहुत आगे हो रहा है। हमारे समुदाय को पीछे जो किए थे अब आगे बढ़ाने के लिए वही समुदाय के लोग चाह रहे हैं। तो इसीलिए इस भारत सरकार से भी मेरी गुजारिश है, मेरी अनुरोध है कि वो इस समुदाय को कहकर नहीं व्यवहार में लागू करे, आगे बढ़ाने के लिए उनको व्यवहार में उतारे और इनकी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि खर्च करें और हमारी यहाँ के जो बाल बालिकाएं हैं उच्च शिक्षा के लिए पीछे जो हैं उनको उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए एक अपनी धनराशि जब खर्च करेंगे तभी इस समुदाय का
एक सम्मान होगा। जब इस समुदाय का सम्मान होगा, ये समुदाय आगे आएगा, तब देश का भी विकास होगा, मुझे लग रहा है। मैं महेंद्र भास्कर, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी तो नहीं, अंबेडकर भवन का मैं ट्रेजरर हूँ और संत शिरोमणि गुरु रविदास कमेटी का संस्थापक। ये जो राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी, उसके हम संस्थापक हैं, जिसके तत्वाधान के अंदर ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पत्रकार जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास रतन सम्मान समारोह जो आज हमने अंबेडकर भवन के प्रांगण में रखा है, इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पत्रकार जी, मेरे छोटे भाई धर्मवीर भास्कर जी, गुरु रविदास कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मेरे भाई साथ में राजेश जी, और जो हमारे मित्र गौरव जी खड़े हैं साथ में, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो हमारा देश के केंद्रीय मंत्री सत्यानंद जटिया जी और अर्जुन मेघवाल जी, और नेपाल से कई संसद सदस्य हैं, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर यूनिवर्सिटी के आदरणीय केपी सिंह जी, और भी स्टेज पर गणमान्य लोग और अतिथि आए हुए हैं। मैं इनका अंबेडकर भवन प्रांगण में आने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और रविदास रतन सम्मान समारोह से इनका पुरस्कार देके इनका सम्मान करता हूं। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज का जो माहौल मैं देख रहा हूँ, दलित समाज के अंदर है, शिक्षित तो हो गए मगर संगठित अभी तक नहीं हुए, और संघर्ष करने के नाम से पीछे हटते। शिक्षित बनने की बात है, ये बाबा साहब अम्बेडकर भवन के अंदर एक स्कूल चलाया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से कंप्यूटर सेंटर चलाया जा रहा है, टाइपिंग सेंटर चलाया जा रहा है। शिक्षित बच्चों को लिए, लड़के लड़कियों के लिए यहाँ पर फ्री में कंप्यूटर सेंटर है, टाइपिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है। अगर जो भी कोई आना चाहे बाबा साहब के पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए फ्री में शिक्षा लें। और भाई साहब कह रहे हैं कि संगठित होने की बात, ये संगठित नहीं होते तो ये देश विदेश से लोग ऐसे ही आ गए हैं सम्मान समारोह के अंदर। और संघर्ष की बात करते हैं, 2019 2 अप्रैल को आपने देखा होगा संगठित होने का, मंडी हाउस से लेके पार्लियामेंट थाने तक कैसे कूच किया था चंद्रशेखर जी, जिसके अंदर वो भी अतिथि थे, उसके अंदर पूरा समाज ही था। आप कह रहे संघर्ष करने के, ये सब संगठित हैं, कोई ऐसा नहीं है। गुरु रविदास कमेटी, जन्मोत्सव कमेटी, डॉक्टर अंबेडकर भवन या और भी वाल्मीकि समाज, सब लोग एक हैं, हम सब, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। खबर का मतलब है एक भरोसा।